हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर काफी सारे दशमलव संख्याएं दी गई हैं। इन सारे दशमलव संख्याओं को अब हम प्रतिशत में बदलना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला दशमलव संख्या है 0.675। तो इसे अब हमें प्रतिशत में बदलना है। किस तरह से बदलेंगे ना, जब भी हमें कोई भी दशमलव संख्या दिया गया हो ना, सबसे पहले हम उसके नीचे बराबर का चिन्ह देंगे और उसी दशमलव संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 0.675, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.675। अब हमें यहाँ पर गुणा करना है इस दशमलव संख्या को 100/100 से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या हम इसे 100/100 से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो एक ही बचेगा और एक के साथ में किसी भी संख्या को गुणा करो तो वही संख्या आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है ना, ये जो नीचे वाला 100 है ना, इसे हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम करेंगे क्या ना, इस संख्या को और इस ऊपर वाले 100 को गुणा करेंगे। तो बताओ, किसी भी दशमलव संख्या में अगर हम 100 को गुणा करेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है वो दो संख्या को पार करके यहाँ पर लग जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने से हमारे पास में आएगा 67.5। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। देखो, ये दशमलव संख्या था, ये दो संख्या को पार करके यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर 2 शून्य दिया गया है। बात समझ पा रहे हो? तभी ना 100 बनेगा। 2 शून्य है तो दशमलव 2 संख्या को पार करके यहां पर लग गया। फिर बटे 100 है तो हमने यहां पर बटे 100 लिखा। अब देखो, 67.5/100 है ना, तो इसे ही हम लिखेंगे 67.5%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। जहां पर भी बटे 100 लिखा हो उसे डायरेक्ट आप प्रतिशत में लिख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा सवाल को अब हम बनाएंगे। दूसरे सवाल में दिया गया है 2.32। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को लिखेंगे और क्या करेंगे ना, गुणा करेंगे हम उसे 100/100 से। तो हमने यहाँ पर लिखा 100/100। फिर हम क्या करते हैं ना, इस 100 को इस संख्या के साथ में गुणा करते हैं। और हमें पता है, अगर कभी भी 100, 10 या फिर 1000 से किसी भी दशमलव संख्या को गुणा किया जाए तो ये जो दशमलव बिंदु है ना, ये उतना संख्या को पार कर जाता है जितना यहाँ पर शून्य होता है। देखो, यहाँ पर दशमलव बिंदु है और यहाँ पर 2 शून्य है, तो ये जो बिंदु है ये 2 संख्या को पार करके यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 232 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 232, क्योंकि 232 अगर आ गया और यहां पर आपने दशमलव लगाया, उसका तो कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्ट 232 लिखा। नीचे 100 है तो हम यहां पर 100 लिखेंगे। 232/100 है, मतलब क्या होगा, 232% हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। इसी प्रकार देखो, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में दिया क्या गया है ना, तीसरा सवाल में दिया गया है 0.75। तो यहां पर भी बराबर का चिन्ह देंगे। 0.75 है तो हम यहाँ पर 0.75 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, गुणा करेंगे 100/100 से। तो हमने यहाँ पर भी 100/100 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ, इसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव है, कहा जाएगा ना, 2 संख्या को पार कर जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 75 बचेगा। 0.75 तो हम लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 75 यहाँ पर लिखेंगे। बटे 100 है तो बटे 100 लिखेंगे। 75/100 का मतलब क्या हो गया? 75/100 का मतलब हो गया 75%। तो ये हो गया है हमारा आंसर। देख पा रहे हो? बिल्कुल काफी अच्छे से चीजों को समझ भी पा रहे होगे। तब अभी आपके लिए एक सवाल है, जिसे अभी आपको इसी मेथड से प्रतिशत में बदलना है। सवाल है सवाल नंबर 4, जहां पर आपको दिया गया है 5.752। इसे अभी आपको प्रतिशत में खुद से बदलना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने दशमलव से प्रतिशत में बदलना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।